ठंड भी बढ़ गई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को भी थाम दिया है। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे और सर्दी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगाम लगा दी है। वहीं माउंट आबू में पारा -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। करौली के इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी का स्तर काफी कम नजर आया और विजिबिलिटी का स्तर 10 मीटर से भी कम तक पहुंच गया है। सीकर में भी घना कोहरा छाए रहने की खबर है। वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो लोग तरह तरह के जतन करते हुए सर्दी भगाने के लिए देखे जा सकते हैं। अलाव जला करके, गर्म कपड़े पहन करके। हालांकि जब तक धूप नहीं आ जाए तब तक लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों से हम आपको बता दें, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए। प्रदेश भर में तीखे तेवर सर्दी के देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ शीतलहर है तो कहीं कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया हुआ है। तो कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग घरों में ही दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। तो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उधर करौली की बात करें तो विजिबिलिटी यहां पर काफी कम है। सीकर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं माउंट आबू सबसे ठंडा है, -4 डिग्री में तापमान पहुंचा है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। श्री गंगानगर में आज भी कोहरा देखने को मिला है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल आम जनजीवन सर्दी के चलते प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीण इलाके में कोहरे ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है और इसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से और साथ ही साथ जालोर से श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक का रुख करेंगे। अशोक, श्रीगंगानगर में किस तरह का मौसम आज आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत, जैसा कि मौसम विभाग ने श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और चेतावनी दी थी कि श्री गंगानगर सहित पूरे समूचे बीकानेर संभाग में कहीं न कहीं घना कोहरा और शीतलहर चल सकती है, जिसका साफ साफ असर श्री गंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। हालांकि अर्बन एरियाज में आज कोहरा इतना घना नहीं है, तो वाहन चालकों को अर्बन एरिया में तो कम से कम थोड़ी सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारी काफी सारे लोगों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि काफी घना कोहरा है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने जिस तरह से श्री गंगानगर के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया था उसका साफ साफ असर दिखा भी जा रहा है। अभी मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कोहरा है, लेकिन आज थोड़ा कोहरा घना नहीं है, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है और यही वजह है कि इस समय वाहन चालकों को थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिल रही है अर्बन एरिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो रात के समय जो ठंड है, रात के समय जो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके अलावा जो शीतलहर का जो दौर चलने लगा है हेमंत, उससे निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासियों की जो कपकपी है वो छूट रही है। लोगों का जो रूटीन होता है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है, क्योंकि श्री गंगानगर वासी लगभग
10 से 11 बजे से पहले अपने बिस्तरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है। रात का तापमान तकरीबन 5-5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों तक भी यही संभावना व्यक्त की है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार भी हैं, हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस मौसम को वो देख रहे हैं। चूंकि आप अलसुबह दुकान खोलने आए, तो कैसा मौसम है आपका? कोहरा था पूरा और कोहरा था पूरा, ठंड थी और हवा चल रही है ठंडी पूरा ठंड है। अच्छा, कोहरा कैसा दिखा आपको जब आप वहाँ से चल के अपनी दुकान तक आए, तो कोहरा कैसा था? कोहरा था, थोड़ा तो कोहरा है। हाँ। लोकल में कम है मगर शहर और ग्रामीण एरिया में ज्यादा है। देखिए हेमंत, बिल्कुल चूंकि आज अर्बन एरिया में कोहरे ने थोड़ी सी राहत दी है लोगों को, वाहन चालकों को खासी सुविधा मिल रही है। विजिबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में वाहन चालक परेशान नहीं हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर लोग थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आज लोहड़ी का दिन है, आज लोहड़ी का भी दिन है, तो लोहड़ी के दिन होने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है कि हो सकता है कि दोपहर बाद थोड़ी सूर्य देव के दर्शन हो और इस बढ़ती हुई ठंड से, हाड़ कपकपाती हुई ठंड से श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिल सके। जी हेमंत। बिल्कुल अशोक, किस तरीके से सर्दी जो है लोगों पर कहर डाल रही है, उससे अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। श्रीगंगानगर के हाल आपने बताया। हमारे साथ जालोर से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर है, जालोर का रुख कर लेते हैं। श्याम, जालोर में कैसा मौसम है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। हॉस्पिटल चौराहे पर किस तरह की चहल पहल इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए हेमंत, जालौर में जो है पिछले 2 दिनों से है सर्दी सता रही है और इसका असर है साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कल रात को जिस तरीके से जो सर्दी के तीखे तेवर है, जिसको लेकर जो है किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, पाला पड़ा है, जिसकी वजह से जीरे की फसल को साफ तौर से नुकसान हुआ है, तो वहीं शीतलहर की चपेट में पूरा जिला है। और सवेरे सवेरे जो है आपको साफ तौर से सड़कों पे दिखाई देगा कि हल्का कोहरा नजर आ रहा है और कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सर्दी से निजात पाने को लेकर लोग अलग अलग प्रकार के जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सवेरे सवेरे चाय की थड़ियों पर है वो लंबी कतार लगा करके चाय की चुस्कियों के साथ जो है सर्दी भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हेमंत बता किस तरीके की सर्दी का असर है आज अच्छी सर्दी है, ज्यादा दिखाई दे रही है सर्दी का मौसम अच्छा है और सर्दी भी अच्छी पड़ रही है। देखिए हेमंत, निश्चित तौर से जालौर जिले में है वो सर्दी के तीखे तेवर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं किसानों के जो है इस बार जो है पिछले 2 दिनों में तेज सर्दी की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दे दी गई, आने वाले कुछ दिनों में जो है पारा 4 से 5 डिग्री तक रहेगा। कि मैं सड़कों पर भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लोग है जो है सर्दी से निजात पाने को लेकर विभिन्न प्रकार के जो है जतन करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर शीतलहर के प्रकोप के चलते जिले में जनजीवन जो है अभी जो काफी प्रभावित हुआ है। तो वहीं कोहरे की वजह से जो है वाहन चालकों को भी दिन में भी लाइटें जला करके विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। जी हेमंत। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक और श्याम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। श्रीगंगानगर में भी कोहरा नजर आ रहा है, वहीं जालोर में भी शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो माउंट आबू की बात करें, माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है। पूरा जालोर जिला शीतलहर की चपेट में है। हमारे सहयोगी श्याम बता रहे थे कि किस तरीके से आम लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। तो वहीं अलवर निर्भया कांड में अब तक मामले की में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और 40 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी जयपुर रेंज अलवर पहुंचे और वहां पर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। जयपुर फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द दरिंदों तक पहुंच पाए। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस नाबालिग को फेंक करके दरिंदे चले गए थे। करीब 1 घंटे तक तड़पती रही। एसपी तेजस्विनी गौतम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं अलवर के निर्भया कांड में दरिंदों का अभी तक पुलिस को सुराग नहीं लगा है। पुलिस को बालिका एक जगह पर पैदल चलने के बालिका के सबूत मिले, लेकिन उसके आगे की कड़ी नहीं जुड़ पाने से अब जांच अटकी हुई है। जयपुर से फोरेंसिक टीम ने माना
कि गाड़ी से फेंका गया था। ओवरब्रिज से पीड़िता को गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग होने की भी संभावना है। पीड़िता के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल राजधानी जयपुर के जैकेलोन अस्पताल में पीड़िता भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं पीड़िता को नुकीली चीजों से गहरे जख्म दिए गए हैं, यह भी बात सामने आ रही है और डॉक्टरों के ऑपरेशन के बाद अभी हालत स्थिर बताई जा रही है। जयपुर के जैकेलोन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पीड़िता भर्ती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से चिकित्सा मंत्री खुद जैकेलोन अस्पताल पहुंचे थे, मंत्री ममता भूपेश पहुंची थी और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंची थी। ऐसी घटना बड़ी दुखदायी थी। यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला और पूरा ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें ठीक है और ये कहा गया कि इसका पूरा फ्री इलाज होगा, एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ में। इनके परिवार को रहने करने की भी कोटेज में व्यवस्था है, पूरा इलाज फ्री करेंगे और ईश्वर की कृपा से अब बच्चे की स्थिति ठीक है। सर पता लगता है कि कौन लोग ये अलग बात है, अब समाचार लेने आए हैं, डॉक्टरों कह दिया पूरा इलाज फ्री होगा, इनकी पूरी जांच, परिवार भी गरीब है इसलिए इनकी भी पूरी कोटेज वार्ड देखे, इनकी पूरी खाने पीने की सारी व्यवस्था करे और इलाज में कोई कोर कसर डॉक्टरों की टीम नहीं छूटे। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे थे अस्पताल। उन्होंने कहा कि सरकार पूरा ध्यान रख रही है, किसी तरह की कोई कोर कसर इलाज में नहीं छोड़ेंगे। अलवर दुष्कर्म केस में सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने इसे लेकर के बयान जारी किया है और बाबा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में दुष्कर्म के मामले नहीं रुक रहे हैं। बीएसपी की तरफ से यह बयान जारी किया गया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया कि प्रियंका गांधी को राजस्थान आना चाहिए, यहां भी 50 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहाल है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए ये तमाम बातें कही हैं। अलवर दुष्कर्म केस में लगातार राजनीति अब देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अलवर से हमारे संवाददाता राजवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। राजवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, अलवर का जो दरिंदगी हुई है इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं और 40 घंटे के करीब का जो समय है वो हो चुका है। लेकिन पुलिस को केवल एक जगह सीसीटीवी फुटेज में बालिका है वो पैदल चलते हुए मिली है। अब पुलिस उसके बाद बालिका कहाँ गई है, कैसे गई है, उस ट्रैक को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जहां बालिका जहां मिली है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आगे अपनी जो जांच है उसको आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी एक जो फॉरेंसिक टीम जयपुर से बुलाई गई थी, वहां उन्होंने माना है कि इस बच्चे को किसी वाहन से फेंका गया है, गाड़ी में लेकर के आया गया है। तो कहीं न कहीं दो चीजें पुलिस को क्लियर हो गई हैं कि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति का काम नहीं है, 2 या 2 से अधिक लोग इसमें शामिल हैं जो बच्ची को पटक करके गए हैं। और दूसरा जो मामला है कि बच्ची पैदल अलवर शहर तक आई है, तो कहीं न कहीं रास्ते में जो घर से और अलवर तक बच्ची सुरक्षित आई है, उसके बाद वो पैदल चल रही है। तो पुलिस को अब जो अपनी जो जांच है उसमें कुछ जो तथ्य हैं वो क्लियर हुए हैं कि बच्ची जो अपने गांव से अलवर के दौरान जब टेम्पो में आई थी तो वहां बच्ची का अपहरण ये कहा जा सकता है, उसे वहां से नहीं उठाया गया, उसको अलवर शहर में ही ये जो घटना है वो बच्ची के साथ हुई है। तो ये पूरी जो चीजें हैं पुलिस अब उस लाइन पर काम कर रही है। लेकिन जो आरोपियों की बात करें तो पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि बच्ची को कहां से दरिंदों ने उठाया और किस तरीके से ले जा करके उसके साथ गलत काम हुआ या नहीं हुआ। अभी तक पुलिस इस पे भी डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रही है कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है या नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर भी अभी कुछ देर पहले ही एसपी तेजस्विनी गौतम से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट होगा, ओपिनियन होगा, उसके आधार पर रेप या गैंगरेप की जो बात है वो उसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन जिस तरीके की जो दरिंदगी की गई है वो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है और इसे कहा जाता है जो
लोग हैं जो मूक बधिर बालिका के साथ इस तरीके का कृत्य किया है, वो खुद लोग भी मानसिक विक्षिप्त प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं जिनके द्वारा इस तरीके से जो बच्ची के साथ कृत्य किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। अलवर से जो सांसद हैं बालकनाथ, उनके द्वारा अब ये कहा गया है कि पुलिस जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं अन्यथा वो आंदोलन करेंगे। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं शहर से संजय शर्मा ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो अब अलवर में इस पूरे मामले को, घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी भी अब हमलावर होती दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब जल्दी अगर इस मामले की कुछ खुलासा नहीं होता है तो इसमें सियासत और अधिक गर्माएगी और लोगों में आक्रोश फैलेगा। राजेंद्र, पुलिस के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। कौन कौन अधिकारियों की अगर हम बात करें तो मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया, और पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? जी, आईजी जयपुर रेंज के संजय चौधरी कल अलवर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़िता के घर वो गए और पूरे जो पुलिस की जो जांच है उसके समीक्षा की गई। जो अधिकारी, जो एसआईटी का टीम का गठन किया गया है एसपी के द्वारा, उनके जो अधिकारी, जो 4 से 5 आरपीएस अधिकारी हैं वो उसमें हैं, 6 एसएचओ लेवल के अधिकारी हैं और जो साइक्लोन सेल डीएसटी टीम के जो विशेषज्ञ हैं वो उस टीम में शामिल है। उनके साथ आईजी ने चर्चा की है और इस पूरे जो मामले में अब तक की जो जांच रिपोर्ट है उस पूरी जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद आईजी ने खुद ये कहा कि पुलिस को अभी कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पाया है जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच सके। तो कहीं न कहीं पुलिस की जांच की बात की जाए तो पुलिस को केवल अभी 2 लाइनें जो हैं वो मिली हैं जांच के लिए। एक तो बालिका अलवर शहर में सीसीटीवी फुटेज में बालिका है वो पैदल चलती हुई दिखाई दी है। दूसरा ये है कि फॉरेंसिक टीम के द्वारा ये कहा गया है कि बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं राजेंद्र की जल्द से जल्द दरिंदों की गिरफ्तारी हो सके, पूरे मामले का खुलासा हो सके, क्योंकि हर किसी को इंतजार है और इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसे लेकर के भी सख्ती होनी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस घटना को करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और इसीलिए विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।